आपकी लाइफ में अगल बगल में हर जगह से ऐसे पर्सन हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो आपको पॉजिटिव नहीं सोचने देते, जो आपको बार बार गुस्सा दिलाते हैं, जॉब में, फैमिली में, और हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको गुस्सा और ज़्यादा ट्रिगर होता है उनको देखते ही। तो आज की वीडियो ये बिल्कुल आपके लिए है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये पूछा था कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पॉजिटिव रहने की, मेरे घर में ही ऐसे लोग हैं तो मैं दिन भर कैसे उनसे ट्रीट करूँ, दिन भर मैं उनके साथ कैसे रहूँ एंड किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखूँ ताकि मैं अलाइनमेंट में रहूँ, क्योंकि ये अलाइनमेंट मेरे खराब कर देते हैं। सो क्या आपका भी क्वेश्चन यही है कि कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसे लोग हैं आपके घर में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपका मूड खराब कर देते हैं एंड सारे जो पॉजिटिविटी है वो एक ही क्षण में पूरी जैसे पानी में फेर गई हो। तो चले जानते हैं कि आपको करना क्या है। मैं हूँ गायत्री। इस चैनल पे मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो प्रोसेस है उसको शेयर करती रहती हूँ इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो अगर आप नए हो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो। सो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहली चीज़, जो भी लोग आपके पड़ोस में है, वो चाहे पड़ोस में हो या फिर पास में हो, उसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है। पहली चीज़ ये है। अब दूसरी चीज़ कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे लोग आपके कैसे भी हो, क्योंकि लाइफ अगर बेटर होंगी तो आपकी होंगी, अगर नहीं होंगी तो आपकी ही नहीं होंगी। तो पहला चीज़ तो हमें सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि हमारा सराउंडिंग ऐसे है इसलिए हम निगेटिव हो रहे हैं। पहली चीज़, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी लाइफ की एंड यूनिवर्स को आपको बोलना होगा कि देखो यूनिवर्स, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिन है ये बहुत अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, गुड न्यूज़ वाला रहे, गुड रहे। तो इस तरह से आपको मॉर्निंग में आपका इंटेंशन सेट करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो आप इस पिछले वाली वीडियो को देख लेना इस वीडियो के बाद में। दूसरा है कि आपको अगर कोई भी आपसे नेगेटिव बात करता है या फिर गुस्से में बात करता है तो यहाँ पे आपको उनकी तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे चुप रहना है, क्योंकि चुप रहना ही आपका सॉल्यूशंस है। यहाँ पे कुछ दिनों तक आपको ये चीज़ करनी होगी, फिर जैसे जैसे आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होती जाएंगी तो वो लोग अपने आप ही चेंज हो जाएंगे या फिर अपने लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो बार बार ट्रिगर करती थी, लेकिन जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो हमारी जो वाइब्रेशंस है, मेरी जो वाइब्रेशंस है वो रेज हुई एंड नेचुरली ऐसे लोग मेरे लाइफ से हट गए हैं और अभी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड कामफुल हो चुकी है। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं डील कर लेती हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा कम आई है। तो ओवरऑल आपको अपने ऊपर काम करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, क्योंकि आप ही हो अपनी लाइफ के क्रिएटर। क्योंकि आप अगर क्रिएटर जैसे नहीं बनोगे तो आपकी हर एक डिज़ायर्स कोई और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी डिज़ायर है कि आप जॉब करो, लेकिन कोई आपको बोलेगा कि नहीं आपको तो घर में बैठना है, कोई जॉब नहीं करना है, घर पे बैठे रहो, काम करते रहो, खास करके गर्ल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उनके इन्फ्लुएंस में घर पे बैठ जाओगे और घर पे ही काम करते रह जाओगे, क्योंकि आपने कंट्रोल उनके हाथ में दिया है। तो सबसे पहले कंट्रोल आपके हाथ में लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में लेना है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी लाइफ की, अपने इमोशंस की, अपने आप की, अपनी फीलिंग्स की, तो कोई भी आपको अनकंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। अगर बार बार कोई आता है, कुछ बोलता है और आप वहाँ पे हार मान लेते हो, वहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हो, तो फिर आप सॉरी बट आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा पाएंगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है, ट्रिगर करती है, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरी चीज़, आपको सिंपैथी वाला इंसान नहीं बनना है कि यार मैं तो देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग मुझसे ऐसे ट्रीट करते हैं। इस तरह से आप अगर ट्रीट करेंगे तो बेचारा वाला जो मोमेंट है, बेचारा वाला जो फीलिंग है वो आप यूनिवर्स को भेजेंगे और यूनिवर्स आपको और ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसे माहौल बना देगा कि आप बेचारे बन के रह जाओगे। तो आपको सिंपैथी नहीं देने की कोशिश करना है, ना लेने की कोशिश करना है। एम्पैथी वाला पर्सन्स बनो कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी है तो है और मैं इस चीज़ की क्रिएटर हूँ, मैं इस चीज़ को चेंज करूँगी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। इस तरह से आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब तक जो हुआ वो हुआ है, अब तक जो होगा
वो मेरे अनुसार होगा। जैसे 2026 अभी आया है, तो 2025 में जो भी हो गया हो, जैसा भी हुआ हो, जैसे भी वाइब्रेशंस में आप थे, जैसे भी सिचुएशंस में आप थे, इट्स ओके ना, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को एंड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अपनी एनर्जी के साथ, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करो, अपनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करो एंड आपको जो चीज़ें पसंद है उस चीज़ के ऊपर आप काम करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्लियों के साथ खेलना पसंद है तो आप बिल्लियों के साथ में खेलो, अगर बच्चे पसंद है तो बच्चे के साथ खेलो, अगर बाहर जाना पसंद है, वॉक करना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें करो, लेकिन करो। क्योंकि अगर आप उसी माहौल में और उसी लोगों के साथ बीच में रहोगे तो वही बातें रहेंगी एंड उसी वाइब्रेशन में आप ट्रैप हो जाओगे एंड कभी भी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप डिज़ायर करते हो। तो इसी तरह से आपको एक छोटी छोटी स्टेप लेनी है, आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है कि सुबह उठते ही मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर दो। बिजी करना है मतलब ये नहीं कि आप पूरा हार्डवर्क कर रहे हो अपने ऊपर, हार्डवर्क नहीं करना है, आपको इजी रहना है, इजी वे में काम करना है, इजी इमोशंस के साथ रहना है और अबंडेंस फील करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। उन लोगों के साथ बात करना बंद कर दो, उन लोगों के साथ सराउंडिंग में रहना बंद कर दो जो आपको इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उस मोमेंट को गुस्सा कर सकते हो इस इमोशंस के साथ कि मुझे अलाइनमेंट में आना है और इस चीज़ को मैं अभी ट्रिगर करती हूँ, इस चीज़ को मैं छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, अगली बार मैं नहीं करूँगी। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा करके फिर आप बेटर इमोशंस में आएंगे, फिर गुस्सा अपने आप छूटने लगेगा एंड इस तरह से आप बेटर इमोशंस में आते रहोगे एंड अलाइनमेंट में जाते रहोगे। याद रखना, आपका जो कंट्रोल होना चाहिए वो आपके हाथ में होना चाहिए, नॉट कि किसी और के ऊपर। एंड इसी तरह से आपको ग्लोसिप भी बंद करना है, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे लोग ग्लोसिप करते हैं, इनफैक्ट मैं भी अभी भी करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि अभी कोई आंटी आने वाली है या फिर घर में कोई है, तो आपको पता है कि अभी ग्लोसिप करेंगे, तो क्यों ना आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ, क्यों ना आप किसी और काम में लग जाओ। तो इसी तरह से आपको अपनी ग्लोसिप को भी हटाना है, क्योंकि जो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा बात करेंगे, जो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा सोचेंगे, खास करके बात करने वाली चीज़ों के ऊपर, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ग्लोसिप करना मतलब हम किसी और के बारे में कंप्लेंट करते हैं कि इसने ऐसा किया, ये देखो ये ऐसी है वैसी है। तो इस तरह से जब हम ग्लोसिप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंप्लेंट कर रहे हैं और यूनिवर्स हमारी बातों को सुन रहा है। तो कंप्लेंट मतलब कहीं ना कहीं हम कंप्लेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में। और ये गलती मैं आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं इस चीज़ को और इस चीज़ के ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ एंड इस चीज़ के ऊपर मैं वर्क करूँगी, मुझे पता है। सो ये कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है एंड अपनी रूटीन को सही से बनाओ, अपनी मॉर्निंग को सही से बनाओ, अपनी नाइट को सही से बनाओ। ये दो चीज़ें अच्छे से कर लो, दिन पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। रूटीन एक ऐसी बनाओ जहाँ पे इजी एंड एफर्टलेस आपके लिए हो। एंड स्टार्टिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सुनने में इजी लगता है, उससे भी ज़्यादा कहीं इजी रियल लाइफ में है। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको इस लाइफ का मज़ा आएगा, क्योंकि वो लाइफ फिर आपको ट्रिगर करेंगी जो पहले वाली है। एंड आपका माइंड आपको इस चीज़ के लिए रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है एंड जब आप ये सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा। एंड जब आप रूटीन में रहेंगे तो ट्रस्ट मी, वो सारे लोग आपकी लाइफ में से फिल्टर हो जाएंगे जो आप चाहते नहीं हो एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कैसे फिल्टर हो गए हैं। मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें पहले से हुई है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ 100% आपको ये बता रही हूँ। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना है और अपने लिए काम करना है, नॉट कि किसी और के लिए। तो ये रही है आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आप रेडी हो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि आई एम रेडी फॉर माई लाइफ, आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। ऐसे कमेंट करो ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप रेडी हो। एंड ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।